अल-तक़िया, एक पवित्र धोखा। अल-तक़िया क्या है? क्या इस्लाम में सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ही झूठ बोल सकते हैं, या मजहब इस्लाम को फैलाने और जंग की हालत में चालबाजी से भी तक़िया करना जायज़ है? जानेंगे आज की वीडियो में। तो शुरू करते हैं बिना अल्लाह का नाम लिए। ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। तक़िया इस्लाम के पीसफुल डेफिनेशन से देखा जाए तो अपनी जान बचाने के लिए, अपने बिलीफ को छुपाने के लिए बोला गया झूठ, जिसमें हालांकि कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि इंसान की जान ही सबसे कीमती है और एक झूठ से किसी मासूम की जान बचती है तो ये झूठ भी सच से बेहतर है। हालांकि इस्लाम में तक़िया सिर्फ मोमिन की जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि इस्लाम की जान बचाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। और इतना ही नहीं, कई बार ये धोखाधड़ी के कामों पर पर्दा डालने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और आज हम इस्लाम में पाक तरीके से झूठ बोलने और धोखा देने पर रोशनी डालेंगे। याद रहे, मेरी इस वीडियो का मकसद ये बताना नहीं है कि हर मुस्लिम हमेशा तक़िया करता है या झूठ बोलता है, बल्कि मेरा मकसद मोहम्मद साहब और इस्लाम की असल रियलिटी बताना है, जो खुद मुस्लिम भी नहीं जानते, ताकि वो भी इसकी सच्चाई जान सकें और जिससे ज़्यादा लोग इस्लाम की रियलिटी जानकर इस मजहबी बुराई से बाहर आ सकें और रसूल अल्लाह के कैरेक्टर को अच्छे से जान सकें कि किस तरह इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ना सिर्फ झूठ बोले हैं और धोखे दिए हैं, बल्कि धोखे से कत्ल भी किए हैं और अपने साथियों को भी ऐसा करने को कहा। इसलिए ये कहना कि ये तक़िया हर बार सिर्फ अच्छे कामों के लिए किया जाता है, ये गलत है। बल्कि अल-तक़िया करने का असल मकसद होता है इस्लाम को फैलाना। फिर चाहे उसके लिए झूठ या धोखे का भी सहारा लिया जाए तो वो गलत तरीके से किया गया तक़िया भी जायज़ होगा। हालांकि अल-तक़िया को खुद बहुत सारे मॉडर्न मुस्लिम भी गलत तरीका समझते हैं और ये सोचते हैं कि तक़िया इस्लाम का हिस्सा नहीं है, बल्कि तक़िया तो सिर्फ शिया मुस्लिम करते हैं, या अल-तक़िया पहले जायज़ था मगर अब करना जायज़ नहीं है। जबकि इस्लामिक सुन्नी स्क्रिप्चर्स को पढ़ के साफ जाहिर है कि शियाओं की तरह सुन्नी मज़हब में भी तक़िया क़यामत तक जायज़ है। तक़िया की प्रैक्टिस तब की जाती है जब एक मुस्लिम को लगता है कि उनके मज़हब को दूसरों की नज़रों से छिपाना ज़रूरी है, ताकि वो किसी होने वाले नुकसान को टाल सके और अपनी किसी तरह की ज़रूरत पूरी कर सके, या सबसे ज़रूरी कि अपनी जान बचाने के लिए तक़िया का रास्ता अपना सके। अक्सर करके शिया मुस्लिम सुन्नी इस्लामिक कंट्रीज़ में अपनी जान बचाने के लिए तक़िया करते हैं, ताकि मेजॉरिटी सुन्नी मुस्लिम शिया मुस्लिम को नुकसान ना पहुँचाए। एक हदीस है जिससे पता चलता है कि रसूल अल्लाह के साथियों में से एक को उसके मुस्लिम होने की वजह से दूसरे मज़हब के लोगों ने अपने देवी देवता की तारीफ या इबादत करने के लिए इसे मजबूर किया था, और उसने ऐसा कर भी दिया। मगर बाद में जब उसने रसूल को इस बारे में बताया तो रसूल अल्लाह ने भी उसके इस शिरकिया काम को जायज़ कह दिया। यहाँ तक एक बार खुद रसूल अल्लाह ने भी मक्का में रहते हुए बुत परस्ती की और यहाँ के देवी देवताओं और उनकी सबसे बड़ी देवियाँ यानी अल-लात, अल-उज़्ज़ और अल-मनात के फेवर में अल्लाह से आयतें भी नाजिल करवा दी कि इनकी इबादत करने से बख्शिश की गुंजाइश है। मगर जब ये मक्का से मदीना आए और रसूल से इनकी शिरकी आयतों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बहाना बनाया कि वो अल्फाज तो शैतान ने गलती से उनके मुंह में डाल दिए थे। यानी एक शैतान भी एक नबी से ज़्यादा ताकतवर होता है। रसूल अल्लाह की ज़िंदगी को देखते हुए ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि वो खुद अपनी बातों के पक्के इंसान नहीं थे, बल्कि इस्लाम को फैलाने के लिए ज़िंदगी भर सिर्फ इन्होंने ऐसे ही पैतरे अपनाए थे जो कि काम कर गए और इस्लाम लोगों पर थोप दिया गया। ओवरऑल अल-तक़िया क्या है वो आप इस वीडियो को देखने के बाद जान जाएंगे। वैसे ये वीडियो अरबिक में है, लेकिन मैं इसके सबटाइटल्स आप लोगों के लिए हिंदी और उर्दू में पढ़ देता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, हम ईमान लाते हैं और हम उनका हाथ पकड़कर मदद करना चाहते हैं जो अभी तक ईमान नहीं लाए। हमें उन पर तरस खाना चाहिए
اللہ کی कसम, हमें उन पर सख्त नहीं होना चाहिए। ये बीमार लोग हैं, ये पापी लोग हैं। हमें इन पर तरस खाना चाहिए, हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। हमें इनके साथ एक डॉक्टर की तरह पेश आना चाहिए जो बीमारों की मदद करता है। हमें इनका ख्याल रखना चाहिए और इन पर तरस खाना चाहिए और कोई चालाकी का रास्ता ढूंढना चाहिए ताकि उसका ईमान जगाया जा सके। मैं एक बहुत खूबसूरत कहानी सुनाना चाहूँगा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की। एक बार एक मुसलमान था जो एक यहूदी के घर के पास रहता था। तो मुस्लिम ने देखा कि ये जो यहूदी था वो एक बहुत ही अच्छे दिल का इंसान था, हालांकि थोड़ा कम, और वो एक रास्ता ढूंढना चाहता था ताकि उसे इस्लाम में कन्वर्ट कर सके। तो एक बार वो उसके पास गया और पूछा, क्या तुम्हें इस्लाम की ज़रूरत महसूस नहीं होती? तुम एक मुसलमान क्यों नहीं बन जाते? यहूदी ने कहा, केवल एक चीज़ है जो मुझे रोकती है इस्लाम कबूल करने से, कि मुझे शराब पीना बहुत पसंद है। मैं बहुत पहले मुसलमान बन गया होता, बस एक यही चीज़ मुझे रोकती है कि मैं एक शराबी हूँ। तो उस मुस्लिम को एक रास्ता सूझता है। उसने कहा, कोई बात नहीं, एक मुसलमान बन जाओ और पीना जारी रखो। बेशक उस मुस्लिम का सच में ये इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा कहा कि मुसलमान बन जाओ और पीना जारी रख सकते हो। यहूदी ने कहा, ठीक है। उसने कहा, अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं और मोहम्मद इसके मैसेंजर हैं। अब मुस्लिम ने उससे कहा, तुम एक मुसलमान बन चुके हो, अगर तुम शराब पियोगे तो हम तुम्हें इस्लाम के हिसाब से इसकी सज़ा देंगे, और अगर तुमने इस्लाम छोड़ा तो हम तुम्हें मार डालेंगे। तो वो यहूदी एक मुसलमान ही रहा और फिर उसने कभी भी शराब नहीं पी। तो ये उस अच्छे मुस्लिम की एक अच्छी ट्रिक थी जी। तो ये सच्चाई है अल-तक़िया की, धोखे से लोगों को कन्वर्ट करना और फिर उन्हें जान से मारने की धमकी देना। ये सब शुरू होता है कुरान से। सबसे पहले धोखा देने की शुरुआत खुदा की ये किताब करती है इस आयत से, कुरान 3:28, ईमान वालों को छोड़कर हक का इनकार करने वालों को अपना दोस्त और मददगार हरगिज न बनाएं। जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, ये माफ़ है कि तुम उनके जुल्म से बचने या अपने काम निकलवाने के लिए ऊपरी तौर पर ये रवैया अपना लो, और अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है और तुम्हें उसी की तरफ पलटकर जाना है। अब एक बार इसकी तफसीर भी चेक कर लेते हैं। तफसीर अल जलालैन, ईमान वालों को चाहिए कि वो काफिरों को अपना सरपरस्त हरगिज ना बनाए, क्योंकि जो कोई भी ऐसा करता है जो उन्हें अपना सरपरस्त बनाएगा तो उसका किसी भी तरह से अल्लाह के दीन या इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है, जब तक कि आप अपने आप को हिफाजत के तौर पर महफूज ना कर लो। हिफाजत के लिए तक़ैया, जिसका मतलब है कि जब तक आपको किसी चीज़ का खौफ ना हो तो आप अल्फाजों के ज़रिए से उनकी सरपरस्ती कर सकते हैं, लेकिन अपने दिल में नहीं। तो यहाँ मुस्लिम्स को झूठ बोलने की इजाज़त दी गई है। यहाँ तक तो तक़ैया अपनी हिफाजत में झूठ बोलने तक सीमित है। अब देखते हैं कुछ ऐसे रेफरेंसेस जिसमें तक़ैया के ज़रिए धोखाधड़ी करने की भी इजाज़त दी गई। सबसे पहले एक नबी की हदीस आती है जिसमें झूठ बोलकर एक दूसरे के गलत कामों को ढांपने की भी इजाज़त दी गई है। इब्ने माजा 2544, रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अगर कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान की पर्दापोशी यानी उसके गलत कामों पर पर्दा डालेगा तो अल्लाह भी दुनिया और आखिरत दोनों में इसकी पर्दापोशी करेगा। इतना ही नहीं, इस झूठ बोलने वाले तरीके से बढ़कर अल्लाह ने कुरान में अपनी कसमों को तोड़ने की छूट भी दे रखी है। यानी अगर कोई किसी से कसम खाता है और उसके बाद वो अपनी बात से पलटना चाहे तो यहाँ कसम को तोड़ना भी जायज़ है, बस शर्त यह है कि आप उसका कफ़ारा अदा कर दो, फिर अल्लाह भी कभी तुमसे उन कसमों के बारे में सवाल नहीं करेगा। कुरान 662, अल्लाह ने तुम लोगों के लिए अपनी कसमों की पाबंदी से निकलने का तरीका मुकर्रर कर दिया है। कुरान 2225, जो कस्में तुम सच्चे दिल से खाते हो उनके बारे में वो ज़रूर पूछेगा, मगर जो बेमानी कस्में तुम बिना इरादे के खा लिया करते हो उन पर अल्लाह नहीं पकड़ता। खुद मोहम्मद साहब भी एक हदीस में कहते हैं, साही मुस्लिम 1650, रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जिसने कसम खाई और फिर इसके बजाय किसी दूसरे काम को इससे बेहतर ख्याल किया तो वो अपनी कसम का कफ़ारा अदा करके अपनी कसम तोड़ दे। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें लिख दी गई हैं, ये नबी की टीचिंग्स फॉलो होती आई हैं। मेरी सीरीज़ खिलाफत के खूनी खेल में मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था कि जब ज़ुबैर ने अली से कसम खाई थी कि वो उसके साथ कभी जंग नहीं करेगा और फिर उसके बेटे ने उसे उकसाया तो उसने एक गुलाम को आज़ाद करके अपनी कसम का कफ़ारा अदा किया था और इसके बाद वो अली से जंग करने निकल गया था। मज़हबों की मोरालिटी
اور ایمان پر یہیں آ کر دھبا لگ جاتا ہے۔ ایک حد تک جھوٹ بولنا تو پھر بھی چل جائے، مگر رسول اللہ نے اور ان کے ساتھیوں نے کتنے ہی معصوم لوگوں کو چال بازی اور دھوکے بازی سے ان کی جان لے لی۔ دھوکے سے قتل۔ محمد نے اپنے صحابیوں یعنی اپنے فالوورز کو جھوٹ بولنے کی پوری اجازت دی تھی، یہاں تک کہ کافر کو بدنام کرنے کے لیے، اپنے پڑیتوں کا وشواس جیتنے کے لیے یا ان کا قتل کرنے کے لیے، جس کے بارے میں حدیثوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے۔ بخاری 3029۔ نبی کریم نے فرمایا، لڑائی کیا ہے؟ یہ ایک چال ہے۔ بخاری 3030۔ جنگ تو صرف ایک چال بازی کا نام ہے، یہاں تک کہ خود اللہ بھی خود کو قرآن میں چال بازوں سے بھی بڑھ کر چال باز بتاتا ہے۔ یہ جھوٹ اور چال بازی اسلام کے مقصد کو پورا کرنے کا ایک طریقہ ہے، اس لیے اسلامک ہسٹری میں بھی ہمیں محمد اور ان کے ساتھیوں کو ان کے کیریکٹر اور اسلام کی حفاظت میں جھوٹ بولنے اور مارنے کی اجازت کے بھی کئی اگزامپل ملتے ہیں۔ جیسے بنو قریظہ سیریز کے 4 ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ نبی نے کس طرح دھوکے سے کعب بن اشرف کا قتل کروایا تھا۔ باقی اس کے علاوہ بھی ان کی دھوکے بازی کے کئی قصے میری سیریز بنو قریظہ میں درج ہیں، اور باقی کے بھی بہت جلدی میری آنے والی سیریز محمد میں کور ہوں گے۔ امام غزالی جو کہ ایک بہت بڑے اسلامک اسکالر مانے جاتے ہیں، کہتے تھے کہ مقصد کو پانے کے لیے بھاشا یا الفاظ ایک ذریعہ ہے۔ اگر کوئی اچھا مقصد ایسا ہے کہ اسے جھوٹ بول کر اور سچ بول کر دونوں طریقوں سے پایا جا سکتا ہے، تو یہاں جھوٹ بولنا غیر اخلاقی نہیں ہے، کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لیکن جب کوئی مقصد ایسا ہو جو سچ بولنے سے نہیں بلکہ صرف جھوٹ بولنے سے حاصل کیا جا سکتا ہے، تو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، بشرطے کہ مقصد حلال ہو، یعنی صرف اسلامی طریقہ حلال ہونا چاہیے، پھر بھلے ہی کوئی کام حرام ہی کیوں نہ ہو۔ سچ یا جھوٹ تو صرف الفاظ ہیں۔ یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے لیے اسلام کو بڑھاوا دینے سے بڑا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب ہم مسلمان غیر مذہب والوں کے لیے چہرے پر مسکراہٹ رکھیں تو اسی سمے من میں انہیں کوسیں اور بد دعائیں دیں، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اب دیکھتے ہیں مذہبی دھوکے کے نام پر کیسے ایک لڑکی کی زندگی خراب کی جا سکتی ہے۔ حدیث میں کہا گیا ہے کہ ایک شخص جان بوجھ کر اپنے 2 دوستوں کو ایک عورت کی رضامندی کے بارے میں جھوٹ بلوا سکتا ہے، مگر پھر بھی اس شادی کو برقرار رکھا جائے گا۔ تو اس لیے اگر وہ اسے ٹھکرا دیتی ہے تو اسے کیول 2 دوستوں سے جھوٹ بلوانے کی ضرورت ہوگی، اور وہ قانونی روپ سے اس کی بیوی ہوگی۔ جی ہاں، بالکل صحیح سنا آپ نے۔ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کسی بیوہ سے اس وقت تک شادی نہ کی جائے جب تک کہ اس کا حکم نامعلوم کر لیا جائے، اور کسی کنواری سے اس وقت تک نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اس کی اجازت نہ لے لی جائے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اس کی اجازت کا کیا طریقہ ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ وہ خاموش ہو جائے، یعنی اگر کوئی لڑکی اپنے اوپر ہوئے ظلم پر خاموش ہے تو اگلے ظلم کو اس کی رضامندی مانا جائے گا۔ خیر، آگے اسی حدیث میں آتا ہے کہ پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے 2 جھوٹے گواہوں کے ذریعے ہلا کیا، یعنی جھوٹ گڑا کہ کسی بیوہ عورت یا یتیم لڑکی سے اس نے اس کی اجازت سے نکاح کیا ہے، اور قاضی نے بھی اس مرد کو اس کے نکاح کا فیصلہ کر دیا جبکہ اس مرد کو خوب خبر ہے کہ اس نے اس عورت سے نکاح نہیں کیا ہے، تو یہ نکاح جائز ہے اور اس کے لیے اس عورت کے ساتھ رہنا جائز ہو جائے گا، حالانکہ وہ بھی جانتا ہے کہ یہ سارا ہی جھوٹ ہے اور فریب ہے، تب بھی اس سے جمع کرنا مطلب سیکس کرنا یا ہم بستری کرنا جائز ہے۔ تو یہ تھی التقیہ کی سچائی۔ اکثر کئی لوگ ایتھیزم کے کمپیریزن میں جب مذہب کو لاتے ہیں تو ان کا دعویٰ ہوتا ہے کہ مذہب انسان کو اچھا بناتا ہے، ان کا ایمان نکھارتا ہے، ان کے اندر خدا کا ڈر بیٹھاتا ہے، جس سے وہ برائیوں سے بچے رہتے ہیں۔ مگر سچ یہ ہے کہ برائیاں انسانی اخلاق ہیں، اس کا مذہب سے لینا دینا نہیں ہے۔ الٹا مذہب تو انسان کو برائی کرنے کا راستہ بھی دکھا دیتا ہے، ان راستوں پر چل کر کی گئی برائی پر اسے کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اچھائی اور برائی کا سورس اپنے خدا کو مانتا ہے، اور خدا نے جب کہہ دیا کہ معاف تو معاف۔ مگر وہیں انسانیت آپ کو بتاتی ہے کہ برائی تو برائی ہے اور گناہ تو گناہ ہی ہے۔ مردوں کو قتل کر کے عورتوں اور بچوں کو غلام بنایا جائے اور اس کی اجازت خود خدا بھی دے رہا ہے، تب بھی وہ برائی ہی رہے گی۔ برائی کا پچھتاوا ہی ہمیں آگے برائی کرنے سے روکتا ہے،
اور یہ مذہب ہم سے پچھتاوا چھین لیتے ہیں۔ تو آئیے ایک ایسی دنیا بنائیں جہاں برائی اور اچھائی کسی کتاب سے نہ طے ہو، بلکہ ہماری سمجھ اور ہر کسی کو اپنا سمجھنے کی سوچ سے شروع ہو۔ وہی دنیا ایک بہتر دنیا ہوگی، اور وہی کل ہمارے بچوں کے لیے بہتر کل ہوگا۔ جے ہند، جے انسانیت، سائنس حافظ۔